नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज मैं फिर क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी का एमवीवीआई टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। कितना? तो टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बने रहिएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। 30 प्रश्न करने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखिए और पहला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग जवाब देते जाइएगा, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो एक दिशीय होता है, याद रखिएगा। एक दिशीय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 2017, 2019, 2021 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा एक दिशीय होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और अगला प्रश्न आपसे कहता है, बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ उप तृतीयक श्रेणी का है, ठीक है। तृतीयक श्रेणी का याद रखिएगा, 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है, और तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है तो लैंटिक है। लैंटिक यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंटिक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं तो याद रखिएगा वैंथिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वैंथिक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5वां नंबर प्रश्न का आता है आपसे, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से। किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर, ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपसे कहता है, सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। तो ऑप्शन को देखिए और इसका ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चट्टान, ठीक है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है तो चट्टान। 7 नंबर प्रश्न कहता है आपसे, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो कार्बन है। क्या है? कार्बन। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर याद रखिएगा, कार्बन, ठीक है। पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है तो कार्बन। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए और 8 नंबर प्रश्न कहता है, द्वितीयक नगण्य क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है। द्वितीयक नगण्य क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है। तो ऑप्शन को देखिए और इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सब सीयर। क्या हो जाएगा? सब सीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। पारितंत्र की दो यानी पारिस्थितिक तंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। और ऑप्शन देखिए और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इकोटोन। क्या हो जाएगा? इकोटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिए और 10 नंबर प्रश्न का आता है, किसी पारितंत्र लिखा हो, पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों ए, अपघटक। क्या हो जाएगा? अपघटक। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और अगला प्रश्न कहता है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, पसंद आता है तो, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कहता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। कहता है ऊर्जा का पिरामिड कैसा है होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस साल के लिए, ठीक है, 2022 के एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सीधा होता है। क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कहता है, 12 नंबर प्रश्न कहता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा होती है। एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा होती है तो 10%। क्या? मात्र 10% होता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं। 2011 में पूछा गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है 2012 में पूछा गया है। तो नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है वह है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा उत्परिवर्तन। नई प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है तो उत्परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से आहार श्रृंखला सही है। कौन सा आहार श्रृंखला सही है? देखिए घास गेहूं और आम, घास बकरी और शेर, और बकरी गाय और घास मछली और बकरी। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घास बकरी और शेर। ठीक है, ये आहार श्रृंखला का क्रम सही है, यानी घास बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और 16 नंबर प्रश्न कहता है 16 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का आश्रय दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का आश्रय किसे दिया जाता है? तो टोनसेले को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा टोनसेले को। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए और 17 नंबर प्रश्न कहता है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, तो द्वितीयक उत्पादकता से जो संबंधित है वह शाकाहारी है। क्या हो जाएगा? शाकाहारी। ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। चलिए 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा डोरसेरा तथा नेपेंथिस दोनों, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न आपसे कहता है पारिस्थितिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया? पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेटर के द्वारा। किसके द्वारा? रेटर के द्वारा दिया गया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोमट मृदा। क्या हो जाएगा? दोमट मृदा। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है तो दोमट मृदा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए और 21 नंबर प्रश्न कहता है मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? और ऑप्शन को देखिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगठन। क्या हो जाएगा? संगठन। याद रखिएगा संगठन। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य सतह के द्वारा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए और 23 नंबर प्रश्न कहता है जल निमग्न जल युक्त जलोद्भिद है, और इसका ऑप्शन देखिए और इसका ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा वेलिस नेरिया। क्या हो जाएगा? वेलिस नेरिया। जल निमग्न जल युक्त जलोद्भिद है वेलिस नेरिया। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो मृदा का है। साधारण सी बात है, मृदा हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृदा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए और अगला प्रश्न क्या कहता है 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है जीरोफाइट रखते हैं तो गहरी जड़ें, छिपी हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीरोफाइट रखते हैं, गहरी जड़ें, छिपे हुए रंध्र, मोटी क्यूटिकल, उपयुक्त सभी। चलिए और 26 नंबर प्रश्न कहता है खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक में। किसमें होता है अधिकतम ऊर्जा संचित? उत्पादक में। चलिए अगला प्रश्न को देखिए और 27 नंबर प्रश्न कहता है आपसे पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्टन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और 28 नंबर प्रश्न कहता है जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? जल धारण क्षमता किसमें होती है? और ऑप्शन देखिए क्या कहता है कले में, बालू में, सिल्ट में, इनमें से सभी में। तो सिल्ट यानी कहता है जल धारण क्षमता सबसे अधिक
तो बालू में भी होता है, सिल्ट में क्या होता है, चलिए कले में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कले में इसका राइट आंसर हो जाएगा, कले में सबसे ज्यादा होता है तो कले में। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों को। क्या किसको सबसे ज्यादा होता है, उत्पादकों को। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो इसका याद रखिएगा, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न कहता है, जैव मंडल का अर्थ है, जैव मंडल का अर्थ होता है, तो याद रखिएगा एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर, यानी ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, जैव मंडल का अर्थ होता है तो एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो चलिए मात्र 2-4 और प्रश्न है और उसको ही खत्म कर देते हैं। देखिए क्या कहता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखिए 2022 में 20 में पूछा गया, अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं, तो अपघटक जो होते हैं क्या होते हैं, याद रखिएगा, अपघटक होते हैं तो विषमपोषी होते हैं, क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपघटक होते हैं विषमपोषी। 33 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा पारितंत्र है, यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो याद रखिएगा सबसे जो बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, पारितंत्र, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए, 34 नंबर प्रश्न कहता है इकोलॉजी संबंधित है, इकोलॉजी संबंधित है तो जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इकोलॉजी संबंध है तो क्या हो जाएगा, जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है, ठीक है, सभी नहीं मारिएगा, सूर्य होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बैटरी लॉ हो गया। चलिए अब लास्ट प्रश्न है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है, उत्पाद, जीव, माध्यम, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, इसका मैं राइट आंसर नहीं बताऊंगा, इसका जो राइट आंसर बताइएगा आप लोग बताइएगा। 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का 36 का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।